हैं? हाँ ठीक है, आप क्रॉस करके पहुँचे, वहाँ पे मैं आ रहा हूँ। माइक टेस्टिंग माइक, ठीक है जी, माइक इज़ ऑल राइट। और थोड़ा सा दोबारा ग्लासेस चेक कर लें, ग्लासेस नीचे गिरी हैं अंधेरे में। चलें, दिस शुड बी ऑल राइट। तो बस ये अंधेरे में थोड़ा सा एहतियात करनी पड़ती है। अब चले, बैटरी हमारी होगी जी रिफ़्रेश। माइक टेस्टिंग माइक, माइक ठीक है जी, माइक इज़ ओके। इसे नईम साहब को ज़्यादा जल्दी है पहुंचने की। चलें, वो क्रॉसिंग कर गए, सो वी आर ऑल गुड नो। लेट्स गेट बैक टू द बिजनेस। अरे यार, ये तो रोड का नहीं नहीं, ये बूम बूम वाला नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ से हम टर्न ले लेते हैं। यही है जी सुल्तान कॉलोनी का टर्न। एंड यहाँ से हमने लेना था, बेसिकली हम मेन मुजफ्फरगढ़ रोड से हम आ गए हैं नीचे। सुल्तान कॉलोनी की तरफ एक राइट टर्न है। जो लोकेशन कामरान साहब ने भेजी है उसको फॉलो करते हुए बस हम उस रूट के ऊपर हैं। सो बेसिकली अभी हम मियाँ वाली मुजफ्फरगढ़ रोड जो है वो छोड़ चुके हैं, और ये कह रहा है जी सुल्तान कॉलोनी रोड। बिल्कुल ये है जी सुल्तान कॉलोनी रोड जिसके ऊपर हैं इस वक्त हम, और यहाँ से तकरीबन ये 26 किलोमीटर बता रहा है। चलें, इंशाल्लाह थोड़ी देर तक हम पहुँच जाएंगे, और 31 मिनट बता रहा है यहाँ से। बीच में जो मेरे कैमरे की बैटरी थी वो डेड हो गई, तो फिर मुझे रुक के जो है वो बैटरी रिप्लेस करनी पड़ी। क्योंकि आज तकरीबन फुल डे जो है, तकरीबन लास्ट 13-14 घंटे से मैं एक्शन 6 यूज़ कर रहा हूँ, और मुझे एग्जैक्टली याद तो नहीं है, लेकिन मैं मेरा ख्याल है कि कोई 4-5 दफ़ा बैटरीज जो है वो चेंज कर चुका हूँ। खैर, इसके साथ 3 बैटरीज आती हैं, तो मैंने एक्स्ट्रा बैटरीज चार्ज करके रखी होती हैं। तो अपना जो मेरा टैंक टॉप है बैग, इसके अंदर मैंने पावर बैंक एक रखा हुआ है, और उसके साथ फिर वो बैटरीज जो है वो मैं चार्जिंग पर लगाई होती है मैंने, तो साथ साथ वो चार्ज भी होती रहती हैं। तो ये रास्ता जाता है जी टूवर्ड्स सन्नावा, जो हमारी फाइनल डेस्टिनेशन थी आज की ये। और अकॉर्डिंग टू आवर प्लान ए, अब नईम साहब मेरे ख्याल है आगे हैं शायद, थोड़ा सा चेक करते हैं। थोड़ा सा तेज़ जाके देखता हूँ, क्योंकि उनकी लाइट मुझे नज़र नहीं आई। शायद ये जा रहे हैं, नहीं ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। फिर आगे वालों को चेक करते हैं कि ये तो नहीं ये भी नहीं है। फिर हम थोड़ा स्लो हो जाते हैं, क्योंकि कोई पता नहीं सब पीछे हों। तो खैर एनीवे, बात हो रही थी कैमरा बैटरीज़ की, तो आज काफ़ी साथ दी है एक्शन 6 ने, और काफ़ी इसको एक्सट्रीम लिमिट पे मैंने यूज़ किया है। जैसे मैं बता रहा हूँ कि लास्ट 14 घंटे से तकरीबन लगातार मैं एक्शन 6 जो है वो यूज़ कर रहा हूँ, और कोशिश की है मैं थ्रू आउट रावलपिंडी से सनावा तक का जो रूट है वो मैं कवर करूँ।
आज तकरीबन हर चीज़ की जो एक लिमिट टेस्टिंग है, बस आज वो हो रही है। बाइक का भी आज काफ़ी एक्सट्रीम हीट में हमने काफ़ी लॉन्ग रन तक चलाया, तो बाइक का भी थोड़ा सा आइडिया हो गया हमें कि बाइक की जो कैपेबिलिटी है वो कितनी है। नईम साहब किधर गए? नईम साहब पीछे भी नहीं आ रहे और आगे कहीं आगे तो नहीं निकल गए? यार मैं एक सेकंड रुक के उनसे पूछ ही लूँ कि किधर हैं भाई आप। चलो थोड़ा आगे जाके देखता हूँ कि नईम है किधर। ये तो नहीं है, नहीं ये कोई और है। अब मैं जा रहा हूँ अपनी एक स्लो स्पीड से, और चलें मिसहैप्स छोटे मोटे हो जाते हैं, देखते हैं अभी इंशाल्लाह सॉर्ट आउट हो जाएगा ये भी। किसी ऐसी वैसी जगह पे मैं रोकना नहीं चाह रहा बाइक। वो एक बाइक है जिसकी लाइट थोड़ी ज़्यादा है। ठहरो मैं चेक करता हूँ, मुझे लगता है कि शायद ये नईम साहब का बाइक ही ना हो, बट ऐसे अंदाज़ा लगाना थोड़ा मुश्किल है। थोड़ा स्पीड से जाके देखते हैं। हाँ लग रहा है कि ये नईम का ही बाइक है, क्योंकि उसकी जो एक लाइट है ना वो लेफ़्ट साइड से वो थ्रो कर रही थी ज़्यादा। बल्कि नहीं 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 नहीं, ये नईम का बाइक नहीं लग रहा। एक सेकंड में थोड़ा करीब जाता हूँ। नहीं, ये किसी और का बाइक है। अरे नईम क्या करते हैं? अब यहाँ पे कहीं मैं 2 मिनट के लिए रुकूं और उसको मैं नईम को कॉल करूं कि भाई किधर हो आप? अब कच्चे पे उतार के थोड़ी देर यहाँ रुक के ज़रा थोड़ा सा इसको लगाता हूँ स्टैंड पे। The number you have dialed is not answering. नईम किधर हैं आप? यार आप इतना आगे निकल गया, मैं तो परेशान हूँ कि कहीं पीछे ही ना रह जाए। आप उसी रोड के ऊपर है ना, बस आप रुक जाएं कहीं वहाँ पे, मुझे थोड़ा पास आने दें। ऐसे तो फिर मतलब थोड़ी सी मुझे परेशानी हो गई थी। मैंने कहा किधर हैं आप? चलें ठीक है, आप मेरे से आगे ही हैं ना? ठीक है, ओके। चलें जी, नईम जो है वो मेरे से आगे है। थैंक्स गॉड के पता चल गया कि क्या पोजीशन है, वरना ऐसे मैं तो थोड़ा सा वरीड हो गया था।
ये तो नहीं है रुके हुए, हाँ यही है, बिल्कुल सही है। इनको मैं टिपर देता हूँ, ठीक है। चलें चलें, अच्छा शुक्र है मिल गए। आ जाएं ठीक है। वही मैं कहूँ, उनकी बाइक की लाइट इतनी तेज़ है और मुझे पीछे नज़र नहीं आया बाइक उनका। और ज़्यादा स्पीड करके मैं आगे जाना नहीं चाह रहा था कि डर ये था कि यार मैं कहीं ज़्यादा आगे ना निकल जाऊँ और ये ना हो कि नहीं पीछे हो मेरे, तो वो भी ठीक नहीं है। अच्छा रोड तो ये भी ज़बरदस्त है भाई, सनावा की। तो यहाँ से भी ये 18 किलोमीटर बता रहा है, और लेकिन 22 मिनट बता रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये ऐसी ही रोड है, कोई ट्रैफिक नहीं है इसके ऊपर। अच्छा हमें इस रोड को खैर दिन की रोशनी में देखने का मौका नहीं मिला, लेकिन चलें अगर कल सुबह हम निकले तो फिर हम इस रोड को दिन की रोशनी में भी देख लेंगे। तो अभी तो हमें लेफ़्ट राइट क्या है कुछ नज़र नहीं आ रहा। ये अच्छा है, ये इन्होंने एरोस लगाए हुए हैं जहाँ मोड़ आता है, तो मेरा ख्याल है ये रोड भी रिसेंटली कोई अभी डेवलप हुई है। ये कैट आइज़ भी लगी हुई हैं। अब देखें ना जी, ये कैट आइज़ का कितना फ़ायदा है। रात को ये आपकी जो बाइक की लाइट है या गाड़ी की, उसमें ये आपको चमकती हुई नज़र आती हैं, तो आपको जो रोड का जो किनारा है एटलीस्ट वो नज़र आ जाता है। और मज़े की चीज़ जो राइट साइड पे जो एज है उसको आप यहाँ से देखें तो वो रेड कलर में आपको नज़र आएगा। तो येलो और रेड ये थोड़ा सा डिफरेंस इन्होंने रखा हुआ है, विच इज़ वेरी गुड। आपको पता चलता है कि मेरा लेफ़्ट वाला एज कौन सा है और राइट वाला एज कौन सा है। और इसी तरीके से ये उस साइड से जो आने वाली ट्रैफिक होगी उसको भी ऐसे ही नज़र आ रहा होगा। और ये आगे जा रहा है जी भूसे वाली ट्राली, मेरा ख्याल है जो दूर से मुझे नज़र आ रही है। इसको हम मारेंगे क्रॉस। अब भूसा नहीं है, ये कुछ और ही है इसके ऊपर। बहरहाल बड़ा ख़तरनाक इसने लोड किया हुआ है, एक साइड से बिल्कुल झुकी हुई है। कामरान जो है वो वेट कर रहा होगा हमारा बड़ा शिद्दत से। खैर उसके साथ हमने लाइव लोकेशन शेयर की हुई थी व्हाट्सएप के ऊपर, तो वो हमें ट्रैक कर रहा होगा कि अभी क्या पोजीशन है हमारी लोकेशन की। सो ये है जी हमारा आखिरी पैच रोड का, जो कि हमें सनावा को लीड करेगा। मेरा ख्याल है सनावा में तो रेलवे स्टेशन भी है, रेलवे लाइन भी गुजरती है। आई एम नॉट श्योर, बट यूट्यूब पे शायद मैंने किसी वीडियो में देखा था, कोई सनावा की हिस्ट्री और उसके जोग्राफ़ी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन थी। पर चलें आगे, आज हम कामरान साहब से मिलेंगे तो उनसे हम सनावा शहर के बारे में भी थोड़ी सी मालूमात देते हैं। ये जी छोटा सा बाज़ार आ गया, कोई मार्केट्स अभी तक खुली हैं और इस वक्त तकरीबन बज रहे हैं जी 9:04। तकरीबन हम कोई 1.5 से 2 घंटे लेट हैं एज़ पर आवर प्लानिंग, बट दैट्स ऑल राइट। इतना भी कोई मेजर डिफरेंस नहीं है।
सुबह थोड़ी सी निकलते हुए थोड़ा सा हमारा टाइम लग गया, फिर खाना बीच में खाया, वहाँ पे थोड़ा सा टाइम लग गया, तो हो जाता है थोड़ा बहुत छोटा मोटा ऊपर नीचे। तो 2-1 घंटे का मार्जिन रखना चाहिए जब आप कम से कम इतना लंबा टूर करते हैं। सो बड़ा रेयरली होता है कि थिंग्स गो एज प्लान। तो एनीवे, नॉट बैड। मौसम अब काफ़ी बेहतर है जी। मैंने अपना वाइज़र खोला हुआ है, मुझे बड़ी अच्छी अब हवा लग रही है, तो मज़ा भी आ रहा है। हवा उस तरह से चिल तो नहीं है, बट एनीवे पसीना नहीं आ रहा, बस ठीक है। तो ये रास्ते में रोड पे गिरे हुए हैं, वो लेके जाते हैं कोई चारा वारा ट्रॉलियाँ, तो वो कुछ रास्ते में गिर जाता है, मेरा ख्याल है ये वो पड़ा हुआ है। उप्स ये तो काफ़ी सारा पड़ा हुआ है भाई, इनसे बच के जाना पड़ेगा। लगता है वो ट्रॉली गुजरी है या उनको पता नहीं ट्रक गुजरा है, वो गिरता गया, उसको शायद पता ही नहीं चला। चलें, कोई इतना क्रिटिकल नहीं है, सॉफ्ट ही है पैच। मैंने तो 2-4 से ऊपर से भी बाइक गुजार ली है। खैर पता ही है, कोई इतनी ख़तरनाक चीज़ नहीं है। सो जी 16 मिनट और 13 किलोमीटर, ये वही बात होगी कि जी आपके पास 13 गेंदे हैं और 16 रन आपने बनाने हैं, और आखिर में मैच हमारा ड्रा ही हो जाना है। ये क्या आ रहा है भाई, बड़ी फ्लैशी लाइट इसने लगाई हुई है। बाइक है, हाँ बाइक है। अभी भी मतलब यहाँ से कामरान का जो है तकरीबन मेन मुजफ्फरगढ़ रोड से कोई 25-26 किलोमीटर अंदर है करके। सनामा 12 किलोमीटर लिखा हुआ था यहाँ पे माइलस्टोन, जो मुझे नज़र आया है। यार इसकी भी ज्योग्राफी काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही है। अभी ये सुबह के टाइम अगर हम गुजरे तो वो विल ट्राई टू एक्सप्लोर। कोई ट्रक खड़ा है। अच्छा, गूगल मैप जो सेटेलाइट व्यू दिखा रहा है वो तकरीबन सारे खेत ही हैं लेफ़्ट राइट। जो सेटेलाइट इमेजरी है उसकी, उसमें मैं देख रहा हूँ तकरीबन लेफ़्ट राइट ज़मीनें हैं लोगों की। कुछ लोगों ने, मेरा ख्याल है अब ये तो दिन की रोशनी में देखेंगे कि इस वक्त करंट क्या पोजीशन है इस एरिया की। अच्छा जी, ये थोड़ा सा तंग सा ब्रिज है, पीछे लिखा भी हुआ था नैरो ब्रिज, थोड़ी एहतियात करें। मेरा ख्याल है नीचे से कोई वो पानी का कोई होगा, उसकी नहर होगी जिसके ऊपर ये बना हुआ है। अब मुझे नईम साहब की जो लाइट है ना वो चमकती हुई नज़र आ रही है, तो आई एम प्रिटी मच सेटिस्फाइड कि यार अब वो आ रहे हैं पीछे। अच्छा जी, यहाँ से अब ये कोई लगता है कोई शहर की रौनकें नज़र आना शुरू हुई हैं मुझे, लाइटें वाइटें। तो देखते हैं जी ये आगे क्या क्या चीज़ आ रही है।
कोई फैक्ट्री है ये, क्या है इतनी बड़ी, ये लाइटें काफ़ी हैं। अच्छा, मेरे ख्याल में शायद मैंने कहीं पढ़ा था या सुना था कि कोई शुगर मिल है। चलिए कामरान से कंफर्म करते हैं ये कोई क्या है बेसिकली। ये बहुत बड़ा मुझे कोई फैक्ट्री एरिया लग रहा है और रेत भी गिरी हुई है थोड़ी सी। ये देखें ना जी मेरी लेफ़्ट साइड पे, तो काफ़ी बड़ा कोई फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स है। देखने से तो लग रहा है कि शायद कोई शुगर मिल रहा है कोई। चलो कोई नाम नज़र आ जाए कोई इसका। ये मेन गेट है इसका। अब रात को अंधेरे में को ख़ास पता नहीं चलता। ये जी केन ऑफिस, यस, शेहू शुगर मिल को लिखा हुआ था, शुगर मिल है जी। बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है भाई ये तो। थोड़ी सी ये ट्रक गुजरा है ना, तो अच्छी खासी ये इस रोड पे मट्टी भी है काफ़ी। हाँ जी बिल्कुल, ये शुगर मिल थी और इतनी इस पर रेत थी कि मिट्टी थी। तो मैंने कहा मैं चुप ही कर जाऊँ, मुंह में ऐसी मिट्टी जा रही है। मैंने वाइज़र भी खोला हुआ, तो मैं 2 मिनट में मैंने खामोशी इख्तियार की। मैंने कहा ज़रा मिट्टी वट्टी से निकल जाऊँ, फिर गपशप लगाते हैं। और बाकी वो गन्ने की ना एक वो खुशबू भी आ रही थी जब हम गुजरे हैं उसके सामने से। तो जी यहाँ से ये 7 किलोमीटर बता रहा है और 10 मिनट। अब अल्लाह करे कामरान साहब का जो घर है वहाँ तक मैं बाइक ले जाऊँ, क्योंकि वही बात है कि बाइक थोड़ा हैवी है और कच्चे रास्तों से ज़रा गुजारना थोड़ा सा वो भी रात के अंधेरे में थोड़ा सा चैलेंजिंग है। तो अल्लाह करे कोई पक्का रास्ता हो और बाइक जो है वो हैरो ऑफिस से जो है उनके घर तक पहुंच जाए। तो ये अभी वहाँ जाके पता चलेगा थोड़ी देर में कि क्या सिचुएशन है। सनामा जी 6 किलोमीटर बिल्कुल एग्जैक्ट सही बता रहा है और गूगल भी 6 किलोमीटर बता रहा है। गूगल बड़ा एक्यूरेट है भाई इस मामले में। हाँ यहाँ पे थोड़ी सी ठंडी हवा है, हल्की सी चिल फील हुई है मुझे। मेरा ख्याल है ये ज़रा ओपन एरिया ज़्यादा है। So guys, Sanama is 4 kilometer away. तकरीबन 9:15 बज गए हैं। बस अब खाना खाएंगे और बस रेस्ट ही करेंगे। सो गाइस वी हैव ऑलमोस्ट रीच्ड सनामा एंड कामरान साहब अभी हमें थोड़ी देर में रिसीव कर लेंगे।
मेरा ख्याल है वो खड़े हैं कामरान साहब। बिल्कुल बिल्कुल। आओ। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है यार? बस ऐसा ही है। हाँ, मिल गया। अच्छा जी। सो ये जी कामरान साहब हमें लेके जा रहे हैं अपने घर, और थोड़ी देर में इंशाल्लाह हम उनके घर पे होंगे। सो गाइस, मैं अपना व्लॉग यहीं पे एंड करता हूँ। डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कीप कमेंटिंग ऑन माय वीडियोस, और अपने फ्रेंड्स फैमिलीज़ में मेरी वीडियोस को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में किसी और एडवेंचर के साथ। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। क्या हाल है बेटा, ठीक हो?